मैं शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमारा प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमारा प्रणाम। माता गौरा पार्वती जी की चरण में हमारा प्रणाम। माता भवानी जी की चरण में हमारा प्रणाम। ये जितना शिव चर्चा कथा सुनने वाला भाई बहना, माता बहना, गुरु बहना, उन लोग के चरण में हमारा प्रणाम। मैं बहुत ही सुंदर महाशिवरात्रि के ऊपर कथा लेकर के आया हूँ। आप लोग इस कथा को अंत तक जरूर से जरूर सुनिएगा। कथा को अंत तक सुनने से कथा का गुण अंत में ही मिलता है। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो। जय 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 भोलेनाथ। शिव गुरु और माता गौरा पार्वती जी हिमालय पर्वत पे विराजमान थे। तो ऐसे ही कुछ दिन के बाद शिव जी गौरा जी से बोलने लग गए कि हे गौरा, तुम एक काम करो, हमारे लिए कुछ भांग धतूरा पीस दो और हमारा घोड़ा घंटी तैयार कर दो। हम धरती लोक पे जाना है, हमें धरती लोक पे जाना है। तो माता गौरा बोलने लग गई कि स्वामी जी, आप धरती लोक पे जा रहे हैं, हमें छोड़ के मत जाइए, संग में हमें भी ले चलिए। तो शिव जी बोलने लग गए, तुम तो धरती लोक पे जाओगी, वहाँ जा कर के कोई जीव जंतु की दुख कष्ट देख करके तुम लुभा जाओगी और तुम अपने जिद पे हमें परेशान करोगी, तुम मत जाओ हमारे साथ। तो माता गौरा बोलने लग गई कि नहीं, हमको भी ले चलिए, हम भी इस जंगल पहाड़ी पे रहते रहते बोर हो जाते हैं, आप हमें भी ले चलिए। तो शिव जी बोलने लग गए कि कोई बात नहीं, तुम यदि चलना चाहती है तो चलो, कोई बात नहीं। तो धरती लोक पे शिव जी और माता गौरा जी धरती लोक पे आने के लिए तैयार हो गए और धरती लोक के जैसे उतरे तो वह साधु और साधुनी के भेष में हो गए और धीरे धीरे गांव के समीप आ गए। एक ऐसा गांव था, वहाँ पे बहुत गरीब लोग और पूजा पाठ वाले लोग रहते थे। और उसी गांव में एक बहुत सुंदर और बहुत पुराना शिव मंदिर था। 25 साल से शिव मंदिर था। हर सोमवार को वहाँ पे शिव चर्चा कथा भजन कीर्तन होता था। शिव जी उस मंदिर के समीप गए। साधु और संतों के भेष में माता गौरा और शिव जी भेष बदले थे। तो वहाँ उस मंदिर में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद भक्त की चर्चा कथा भजन कीर्तन इनके बहुत मग्न हुए और माता गौरा जी मग्न होकर के घूम रही थी। फिर उसके बाद भजन कीर्तन की चर्चा कथा सुनने के बाद वहाँ से साधु संतों के भेष में शिव जी और पार्वती जी उस गांव में घूमने लग गए। एक घर घूमने लग गए और माता गौरा पार्वती जी को बहुत तेज भूख लग गया। वह जिद करने लग गई कि हे स्वामी जी, हमें बहुत तेज भूख लगा हुआ है, आप खाने वाने की व्यवस्था
भोले जी बोलने लग गए कि यही कारण से मैं नहीं लेकर के आ रहे थे। अब ये बताओ धरती लोक पे हम कहाँ व्यवस्था करने जाएं खाने वाने के तुम्हारे लिए। तो माता गौरा बोली कि हे स्वामी जी, इस धरती लोक पे आपके भक्त लोग बहुत हैं, आप किसी भक्त के घर जा कर के हमें खाने का व्यवस्था करवाइए। तो शिव जी बोलने लग गए, चलो ठीक है, तुम्हारे जिद के आगे हम अभी क्या सकते हैं। तो वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो एक घर दो घर पीछे, तो वहाँ से दुष्कार करके डांट करके भगा दिया जाता था। अब ये बात सुन करके गौरा जी बोलने लग गई कि आपके भक्त कैसे हैं कि 2 रोटी खिला नहीं सकते हैं। तो शिव जी बोले, वही भक्त को तो मैं तलाश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही एक गरीब विधवा के घर पहुँच गए, बूढ़ी माता थी, उनके घर पहुँचते ही वह आवाज़ मारे कि हे बूढ़ी माता, कुछ हम लोग को खिला दीजिए, बहुत तेज भूख लगा है। हमारे जो साधुनी पत्नी है इनको बहुत तेज भूख लगा है। तो गरीब बूढ़ी माता का प्रण यही था कि हमारे घर से कोई खाली नहीं, हमारे घर से कोई भूखा लौट नहीं सकता है, कुछ ना कुछ हम खिलाएंगे ही। तो जैसे ही बूढ़ी माता साधु साधुनी की आवाज़ सुने तो तुरंत उन लोग को बैठने के लिए बोले, आसन बिछाए और बोले, और तुरंत खीर और पूड़ी बनाई थी वह ले आकर के थाली में परोस दी और बोलने लग गई कि हे बाबा, आप लोग खाइए। तो वहाँ बैठ करके शिव जी और माता पार्वती जी साधु साध्वी के वेश में भोजन ग्रहण किए। उसके बाद शिव जी पूछने लग गए कि हे माता, हम इतने घर में गए, कोई हमें डांट करके भगा देता था, कोई हमें खिलाता नहीं था, आप केवल पूछे ही खाना खिला दी। तो गरीब विधवा माता ने बोली कि हे बाबा, हम शिव जी के भक्त हैं, हम शिव जी के पूजा पाठ करते हैं, हम शिव जी के पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा कि हमारे घर से कोई गरीब लाचार साधु भूखे लौट जाए। तो पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा कि भूखे लौट जाए, भूखे लौटाना नहीं है, कुछ ना कुछ हम उसे खिला करके ही भेजते हैं, चाहे कि हमारे शिव गुरु किस भेष में हमारे को दर्शन दे देंगे। अब इतना बात सुनते ही शिव गुरु प्रसन्न हुए और बोलने लग गए, हे शिष्या, अब तुम हमसे वरदान मांगो। अपने असली रूप में शिव जी और पार्वती जी आ गए और बोलने लग गए कि हे शिष्या, तुम अब हमसे कुछ वरदान मांगो। तुम्हारी भक्ति और पूजा पाठ देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब गरीब शिष्या, गरीब बुढ़िया माता तुरंत शिव जी के चरण में गिर गई और बोलने लग गई कि हे शिव गुरु, हम आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गए, काहे कि आज महाशिवरात्रि भी है और आपके दर्शन पाकर के बहुत धन्य हो गए। हमें चाहिए ही क्या, हमारे आगे पीछे है क्या।
हमारे को ऐसा वरदान दे दीजिए कि हमारे घर कोई आए तो भूखा लौटे नहीं। तो शिव जी बोलने लग गए कि तथास्तु, जाओ, तुम्हारी ये मनोकामना पूरा हो गया, तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई लौटेगा ही नहीं। और तुरंत वहाँ से शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बहुत खुशी खुशी रहने लग गई बुढ़िया माता, गरीब विधवा बुढ़िया माता। अब ऐसा समय आ गया कि हर रोज अपने घर पे भूखे को खिलाती थी। कभी धन संपत्ति का कमी होता ही नहीं था, अन्न का कमी होता ही नहीं था। ऐसे ही अब गांव वाले देख देख के बोलने लग गए कि पूजा पाठ से ज़्यादा किसी को खिला देने में ही पुण्य है। अब उस गांव के हर घर घर से 2 रोटी गरीब लाचार के लिए दिया जाता था और बहुत सुखी और मंगलमय गांव वाले रहने लग गए। हम कहानी के यही जा अंत करत आनी। हमारी कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से ज़रूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ।